शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं पंच दिवसीय दीपावली कब है, कौन से शुभ मुहूर्त में आप दीपावली के 5 दिन के शुभ अवसर को मनाएंगे। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में आप वो सब कुछ जान लेंगे जो दीपावली के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे तो भारत में साल के 365 दिन ही कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, 7 वार और 9 त्योहार ये बात कही जाती है, लेकिन जाने क्यों ये दीपावली का त्योहार हमारे मन में एक अलग ही उमंग लेकर आता है। दीपावली यानी आतिशबाजी का त्योहार हम सभी को सबसे ज्यादा पसंद आता है। बाजारों में रौनक के साथ साथ दिल में भी खुशियों की रौनक आ जाती है। घर की सफाई, शॉपिंग करना, मिठाइयाँ, हंसी ठिठोली, बच्चों के छुट्टियां हो जाती, परिवार के साथ रहने, दोस्तों के साथ रहने का मौका मिलता है। जहां एक और दीपावली खुशियां लेकर आती है, वहीं कई लोगों के घर के चिराग बुझ गए। उन परिवार वालों के लिए भी एक दिया जरूर जलाएं। प्रिय साथियों, आज आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये त्योहार अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, अज्ञानता पर ज्ञान और निराशा पर आशा की उम्मीद है। यह हमें अतीत को भूल जाने, जिंदगी को गले लगाने और वर्तमान का आनंद लेने की शिक्षा देती है, क्योंकि इसी दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने का अवसर था। 5 दिनों तक मनाए जाने वाला अनूठा प्यारा त्योहार है दीपावली। दीपावली स्पेशल कार्यक्रम में आप 5 दिनों की चीजें अब नोट करिए और इसके लिए पेन और पेपर ले लीजिए। प्रिय साथियों, वैसे तो दीपावली का त्योहार ज्यादातर लोग धनतेरस और महानिशा की रात्रि को ही मानते हैं, लेकिन 5 दिवसीय दीपावली को अगर आपने सही रूप में कर लिया तो आप कई पीढ़ियों तक अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। 2 नवंबर को हम मनाएंगे धनतेरस, जो आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि की जन्म दिवस की अवसर पर मनाते हैं। दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, जो कि 3 नवंबर को है। 4 नवंबर को दीपावली की महानिशा की रात्रि और 5 तारीख को गोवर्धन पूजा और 6 तारीख को यम द्वितीया यानी भैया दूज का पर्व भी हम मनाते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की, जो कि 2 नवंबर 2021 को है। दीपावली से पहले कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व कहते हैं। धनतेरस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन और मां लक्ष्मी के पूजन, भगवान धन्वंतरि जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, धन कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी भी खाली नहीं रहते हैं। इस दिन मंगलवार है, मंगल कामनाओं के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत करेगा। प्रिय साथियों, इसके शुभ मुहूर्त को आप नोट करिए। 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम को 5:51 से लेकर रात 8:27 तक है। और वहीं जो स्थिर लगन है, जिसमें आपको दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर की पूजा करनी चाहिए, वो वृषभ लगन होता है, शाम को 6:37 से रात को 8:34 तक। और अगर उस समय आप पूजन नहीं कर पाए तो धनतेरस का पूजन का शुभ मुहूर्त एक और है, शाम को 6:18 से रात को 8:21 तक, 11 मिनट तक, माफ करिएगा। धनतेरस के दिन दोपहर 12:15 से 2 बजे तक दोपहर में लाभ और अमृत का चौगड़े है। इस समय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, फर्नीचर, नए वस्त्र, वाहन खरीदना, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए खर्च करना शुभ रहेगा। इस दिन घर में कोई भी नई वस्तु लाने में धन धान्य की कमी नहीं रहती, लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरा पर्व है उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। ये 3 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। दीपोत्सव का दूसरा दिन हम इसी नाम से जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दिए जलाकर यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु के भय की मुक्ति के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है। आप अपने परिवार वाले लोगों के लिए बीमारी, अज्ञात भय, अकाल मृत्यु, रोग, शोक, चोट, दुर्घटना के लिए भगवान यम देवता से प्रार्थना करिए। इसके अलावा नरक चौदस के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले शरीर पर तिल्ली का तेल लगाकर और अपामार्क, चिचिड़ी की पत्तियां पानी में डालकर स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। और आप इस दिन हल्दी का उबटन लगाएं, इससे आपके रूप सौंदर्य में निखार आएगा। इस दिन शाम के समय देवताओं का पूजन करके घर, बाहर, सड़क, प्रत्येक स्थान पर दीपक लगाने चाहिए। एक दिया उन लोगों के नाम जिनके चिराग बुझ गए हैं। प्रिय साथियों, रूप चतुर्दशी का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:05
30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब प्रिय साथियों, तीसरे त्योहार की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा धूमधाम होती है, शुभ दीपावली होती है। वो समय है लक्ष्मी पूजन का। 4 नवंबर महानिशा की रात्रि, 5 दिवसीय महापर्व का ये प्रमुख दिन माना जाता है लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली पूजन, जो कि कार्तिक अमावस्या 4 नवंबर को गुरुवार को है। दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से दीपावली पर सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और इससे घर में लक्ष्मी का वास और दरिद्रता का नाश होता है। इस समय लक्ष्मी पूजन के बाद 13 अथवा 26 दीपक के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करें। फिर उन दीपक का पूजन करके उनको घर में प्रत्येक स्थान पर रखें और 4 बत्तियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ये ध्यान रखेगा। प्रिय साथियों, दीपावली की रात को हम जो पूजन करते हैं वो स्थिर लगन में करना चाहिए ताकि लक्ष्मी जो आए वो स्थिर रहे। स्थिर लगन पहला है वृषभ लगन, जो कि शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 8:26 तक रहेगा। आप चाहे तो इसमें दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, अपने प्रोफेशनल काम के लिए पूजन कर सकते हैं। और रात को जब सिंह लगन आता है, जो कि रात 12:57 से सुबह 3:13 तक रहेगा, इस समय भी आप पूजन कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं और दीपावली के बाद बात करते हैं चौथे पर्व की, जो कि 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के नाम से हम जानते हैं। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी प्रतिपदा दिन पर यह पर्व आता है। दीपावली पर यूं तो भगवान राम की घर वापसी और माता लक्ष्मी के पूजन का पर्व माना जाता है, परंतु गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर घर के द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे पेड़ की शाखाओं से और फूलों से सजाएं और गोवर्धन और मां गौ माता की पूजा करें। इस दिन शुभ मुहूर्त नोट करिए, सुबह 8:15 से सुबह 10:15 तक ये लाभ और अमृत का चौगड़िया है, और नहीं कर पाए तो दोपहर 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ के चौगड़िए में कर सकते हैं। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के 5वां पर्व है यम द्वितीया यानी भैया दूज। भैया दूज दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 6 नवंबर शनिवार को है। रक्षाबंधन की तरह यह त्योहार भी भाई और बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए यमराज की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। भाई दूज के पावन पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन अपने भाई को भोजन कराएं, फिर भाई अपनी इच्छा शक्ति से बहन को तोहफे देते हैं, उपहार देते हैं। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करने से उसे धन, यश, सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का शुभ मुहूर्त नोट करिए, दोपहर 12:15 से दोपहर 1:30 बजे तक यह अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक भी लाभ और अमृत का चौगड़िया है। इस अवसर को याद से मनाइए, अपनों के साथ मनाइए। खुशियों भरी दीपावली आप सभी को इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय साथियों, 5 दिवसीय दीपावली का संपूर्ण पूजन पैकेट हम कई वर्षों से तैयार करते आए हैं, जिसे निर्मित करना और अभिमंत्रित करने का काम हम सदैव करते हैं। आप जोधपुर कार्यालय से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको और आपके परिवार को एक बार पुनः शुभ दीपावली। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं, अधिकार है, और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं 5 दिवसीय दीपावली संपूर्ण पूजन सामग्री। प्रिय साथियों, 5 दिनों तक यानी 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आप मनाएंगे 5 दिवसीय दीपावली पर्व। इसके लिए हमने तैयारी बड़ी जोरों से की है। आपके लिए विशेष रूप से हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी सुमेरु पृष्ठ श्री यंत्र। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र युक्त 8 लक्ष्मी चिन्ह। इसके साथ साथ आपके खातों का सही देखरेख हो, आपके खातों में हमेशा आपके बैलेंस शीट आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमने महालक्ष्मी कुबेर बही खाता तैयार किया है। इसके साथ ही प्रिय साथियों, शुभ लाभ के चिन्ह हमने तैयार किए हैं, और श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए उनके लिए विशेष रूप से आपके पास एक यंत्र है। और भी ऐसी अनमोल खजाने में ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। 27 अनमोल सामग्री से युक्त दीपावली पूजन पैकेट कई वर्षों से आपके घरों तक पहुंच रहा है।
इस बार भी आप संपूर्ण दीपावली पूजन हमारे द्वारा बताई गई साधनाओं से करिए। निश्चित मानिए माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर पर वास करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625 9314728165।